बच्चों आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड, और एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक 11th क्लास बायोलॉजी, दैट इज चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और बच्चों आपने हमेशा देखा होगा कि चीज़ों को क्लासिफाई करने की कोशिश हमेशा होती है, हर जगह क्लासिफिकेशन होता है. जैसे आप क्लास में हैं तो आप स्कूल में आते हैं तो आपको एक क्लास मिल जाती है कि जैसे अब आपको क्लास मिली है 11, पहले आपकी क्लास क्या थी 10th, और क्लास को भी क्लासिफाई कर दिया जाता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी. या आप एक मॉल में भी जाते हैं तो मॉल में आप क्या देखते हैं, वहाँ भी क्लासिफिकेशन होते हैं कि यहाँ पर गारमेंट्स मिलेंगे, इस फ्लोर पर आपको ग्रॉसरी मिलेगी, इस फ्लोर पर आप मूवी देख सकते हैं, ठीक है. और अगर आप ग्रॉसरी वाले सेगमेंट में घुस जाएं तो वहाँ भी आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, ठीक है, ऑयल वगैरह, पल्सेस, इस तरीके से. इधर आपको सोप मिलेंगे, सोप में भी आप देखेंगे बाथिंग सोप अलग हैं, डिश सोप अलग हैं, और जो डिटर्जेंट वगैरह हैं वॉशिंग सोप अलग हैं. तो एवरीवेयर देयर इज क्लासिफिकेशन. अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको भी हमेशा क्लासिफाई करने की कोशिश हुई है. तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की, सो दैट पर्सन वाज एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लांट को उन्होंने क्लासिफाई किया सबसे पहले सिंपल तरीके से हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. ओके, तो इस एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया. हर्ब्स आप जानते हैं जो बहुत ही डेलिकेट स्मॉल प्लांट होते हैं, जैसे स्पिनच वगैरह, रेडिश, कैरेट, जिनका लाइफ साइकिल 1 या 2 साल में समाप्त हो जाता है. शर्ब्स में झाड़ियाँ, जैसे रोज हो सकता है या गुड़हल का प्लांट है, तो ये सब क्या आते हैं शर्ब्स में, झाड़ियाँ, ठीक है. इनकी हाइट 8-10 फीट हो जाती है. और उसके बाद आते हैं ट्रीज. ट्रीज की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. मैंगो का ट्री, पीपल का ट्री, बनियन ट्री, राइट. और इसके अलावा एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया. एक तो एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड होता है, जिनके पास दूसरा रेड ब्लड नहीं होता है. और उन्होंने ऐसे भी क्लासिफाई किया कि ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, कि वेदर दे लिव इन वाटर और ऑन अर्थ और इन एयर. लेकिन ये जो सब क्लासिफिकेशन थे ना, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं थे, तो ये क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गए. फिर आप जानते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, और उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. इन द फर्स्ट चैप्टर वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. प्लांट किंगडम का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और जिनकी सेल में क्या होती है सेल वॉल. और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल्स, एनिमल किंगडम, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, और उनकी सेल के चारों ओर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है. क्लियर हो गया. अब क्वेश्चन ये होता है कि क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं. देखिए क्लासिफिकेशन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट देम, बट विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन यू कैन लर्न अबाउट देम ईजिली. आप बहुत आसानी से उनके बारे में लर्न कर लेते हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में या एक टैक्सा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं. तो जो आपने उस कैटेगरी या टैक्सा की प्रॉपर वो पढ़ लिया आपने, क्वालिटीज़, उनके जो भी फीचर्स होते हैं, तो आपको उस ऑर्गेनिज्म की भी क्वालिटी के बारे में पता चल गया कि उसके अंदर क्या फीचर्स हैं. क्लियर. इसी तरीके से क्या होता है कि क्लासिफिकेशन हमें ये बताता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड व्हाट इज देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में आया है. तो ये आपको पता चल जाता है. एंड विच ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब
मतलब जिसका स्ट्रक्चर सिंपल है और किसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। तो क्लासिफिकेशन के देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो देखिए जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इट रूल्ड ओवर द वर्ल्ड अराउंड 250 इयर्स, लेकिन रिसेंटली इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया, बिकॉज ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इस बात को कंसीडर नहीं करता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा, सेल का नंबर कितना है ऑर्गेनिज्म में, कि ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सेल वाल इज द प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक और ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, या उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट कंसीडर्ड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लीनियस। दैट्स व्हाई रिसेंटली इन 1969 I am saying, it means around 50 years back, R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ 5 किंगडम हैव बीन क्रिएटेड। तो हियर यू सी, तो R.H. Whittaker ने ये क्लासिफिकेशन कब दिया है, इट वाज गिवन इन 1969। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। फर्स्ट उनका जो बेसिस था डिवाइड करने का, दैट वाज टाइप ऑफ सेल। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो उन्होंने किंगडम बना दिया मोनेरा, राइट, मोनेरा किंगडम। इट मींस जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दे हैव बीन पुट इनटू द किंगडम मोनेरा। और आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन द बैक्टीरिया, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि मोनेरा में कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जिन ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल थी, सेल आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल, उनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कि वेदर दे आर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो अगर ऑर्गेनिज्म की सेल तो यूकैरियोटिक है बट देयर इज ओनली सिंगल सेल इन द बॉडी, तो उसका किंगडम बना दिया गया प्रोटिस्टा, ठीक है। सो दिस वाज किंगडम नंबर 2। यहाँ पर सेल कितनी है बॉडी में, 1, बट सेल इज यूकैरियोटिक, क्लियर। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यू नो दे आर यूनिसेलुलर एंड देयर सेल इज यूकैरियोटिक। अब जिनकी सेल यूकैरियोटिक तो थी बट दे आर मल्टीसेलुलर, दे हैव काउंटलेस सेल इन देयर बॉडी। तो हुआ क्या, उनको फर्दर हमने डिवाइड किया कि वेदर दे हैव सेल वॉल और नॉट, कि उनकी बॉडी में सेल वॉल है या नहीं। तो ये देखा गया कि जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी मतलब सेल तो यूकैरियोटिक है और बॉडी कैसी है, मल्टीसेलुलर, लेकिन सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, तो उनका किंगडम हो गया एनिमेलिया, राइट। तो अब जैसे हम भी एनिमल किंगडम में आते हैं, तो हमारी बॉडी की सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है एंड वी आर मल्टीसेलुलर, लेकिन हमारी सेल के चारों ओर क्या नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट, तो हमारा किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया, क्लियर। उसके बाद जिनकी सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट थी, मतलब सेल कैसी थी, यूकैरियोटिक, बॉडी कैसी थी, मल्टीसेलुलर, लेकिन सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कि उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, मतलब हाउ दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो अगर वो ऑर्गेनिक हेटेरोट्रॉफिक है तो उनका किंगडम हो गया फंजाई, और अगर वो ऑटोट्रॉफिक है कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो उनका किंगडम हो गया प्लांटिंग, क्लियर। तो इस तरीके से R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। अब हमें ये पढ़ना है, एक जैसे आपकी बुक में देखें तो इसमें दिया हुआ एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 17 पर, कि जो डिफरेंट किंगडम है उनके ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, तो उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपको एक टेबल दी हुई है, राइट। तो इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं इस टेबल के अंदर, कि जैसे मोनेरा हमारा किंगडम है, तो इसकी सेल कैसी है, सेल टाइप कैसा हो गया, प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल तो होगी, अब जैसे मोनेरा में कौन से आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं,
तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है, आपने सुना हुआ है कि बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, जैसे प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल की सेल वाल सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं है। यहाँ जो उनकी सेल वाल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनकी न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी और इनकी बॉडी कैसी है, यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया की सेल में तो वैसे ही सिंगल सेल पाए जाते हैं, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, यूनिसेलुलर। और देखिए बैक्टीरिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो इसकी सेल प्रोकैरियोटिक एंड दे आर यूनिसेलुलर, लेकिन इनका जो आप जानते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। दे आर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। तो बैक्टीरिया दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक में भी वो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। क्लियर। अब हम दूसरे किंगडम पे ध्यान देते हैं। देखिए सेकंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। यहाँ पर क्या हुआ, सेल यूकैरियोटिक है बट देयर इज ओनली सिंगल सेल इन देयर बॉडी, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, सेलुलर। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा, जैसे इसमें यूकैरियोटिक सेल होती है प्रोटिस्टा के मेंबर में एंड देयर इज ओनली सिंगल सेल इन देयर बॉडी। अब इसमें कुछ यूनिसेलुलर प्लांट भी आ जाते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स भी आ जाते हैं, जैसे अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, यूग्लिना आ गया। तो इसमें दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिनमें प्लांट के टाइप के हैं तो उनमें क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक, और अगर वो एनिमल के टाइप का उनका नेचर है तो वो क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफिक। और अगर प्लांट टाइप के हैं तो उनके चारों बॉडी के चारों क्या पाई जाएगी, सेल के चारों ओर सेल वाल, और अगर एनिमल टाइप की सेल है तो सेल वाल एब्सेंट होगी। तो यहाँ भी थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट किंगडम हो गया हमारा फंजाई। तो फंजाई में देखिए इसमें क्या है, आपको पता है यूकैरियोटिक सेल है और सेल वाल प्रेजेंट होती है, और ये ध्यान देने की बात है कि फंजाई के अंदर सेल वाल सेलुलोज की नहीं बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, और इनकी बॉडी मल्टीसेलुलर है। और आप जानते हैं कि जो फंजाई होते हैं, जिन्हें हम फफूंदी भी कहते हैं, कवक भी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं दुनिया को, ठीक है। कोई भी खाना वगैरह कोई भी चीज़ रख दो तो उसे फंगस लग जाता है, हमारे पिकल्स ख़राब हो जाते हैं, रेनी सीजन चल रहा है, लोग अचार डालते हैं, ख़राब हो गया, ठीक है, और हमें बहुत सारे स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं ड्यू टू फंजाई। तो फंजाई के अंदर क्या हुआ, एक तो इनमें हमने बताया सेल वाल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन जो सेल वाल होगी वो सेलुलोज की नहीं होगी, इनमें सेल वाल बनी होती है काइटिन की। क्लियर। और बैक्टीरिया में किसकी बताई थी, पेप्टिडोग्लाइकन की। प्लांट सेल की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। तो ये भी देखना होता है, सेल वाल तो प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वो बनी हुई किसकी है, ठीक है। तो जो फंजाई है इनका नेचर सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है। सेप्रोफाइटिक आप जानते हैं कि जो डेड और डिकेइंग चीज़ों को खाते हैं, तो आप जानते हैं ज़्यादातर जो फंगस होते हैं दे आर डिकम्पोजर्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसको सड़ाने गलाने का काम कौन कर रहा है, फंजाई कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट किंगडम हमारा आता है प्लांटिंग। तो प्लांटिंग में आप जानते हैं सेल कैसी होगी, यूकैरियोटिक, सेल वाल प्रेजेंट होगी, और सेल वाल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। और यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और इनकी बॉडी तो बहुत डेवलप है, टिश्यू ऑर्गन सब कुछ डेवलप हो जाएगा, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांटिंग किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मतलब कैसे मोस्ट एडवांस्ड, और प्लांट किंगडम के लिए हमारे पास एक अलग चैप्टर है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा किंगडम बचा वो है एनिमेलिया किंगडम। तो देखिए एनिमेलिया में क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, और आप जानते हैं एनिमल है तो सेल वाल क्या होगी, एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और इनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब कुछ पाया जाएगा, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है,
जनरली आप देखिए एनिमल्स क्या होते हैं, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्लियर, या वो और क्या हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। अब हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे और उसका डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, तो आपको थॉरली नॉलेज हो जाएगी। तो इस टेबल से हमने एक आइडिया ले लिया कि डिफरेंट किंगडम में के ऑर्गेनिज्म में क्या फीचर्स हैं।